मैंने इनसाइड सिचुएशन वहाँ सारी देखी है। ये जो इस वक्त मस्जिद अल अक्सा में हुआ है, मैं जूते पहन के अंदर जा रहा था, मेन कॉरिडोर से उन्होंने मेरे जूते उतरवा दिए। ये इजरायली सोल्जर था वहाँ, उसने मेरे जूते उतरवा दिए। उसने कहा अंदर नहीं जा सकते, ये मुकद्दस एरिया। मैंने कहा बट यू आर अ जू। वो कहता है इट डजंट मैटर। अखबारात में हमें देखना ये था कि ये सारे मसले मुसलमानों के साथ ही क्यों हैं। फिर आयरन डोम, ये इसराइल का अपना सिस्टम है। आप देख लेना, उधर से आया और इधर से आया, ये हवा में फट रहे हैं। ये एक्चुअली इधर से भी मिसाइल फायर हो रहा है, उधर से भी हो रहा है, और ये एक दूसरे को टकरा के, ये देख रहे हैं ना इस तरह। दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी, इजराइल आज उसका डिफेंस सिस्टम, सऊदी अरब उससे असला ले रहा है। जो गेम हुई है मस्जिद अल अक्सा में, इसमें कोई ना कोई पार्टी इन्वॉल्व है कि जो एक डिवीजन क्रिएट कर रहा है। बिकॉज डोंट फॉरगेट, इजराइल इस वक्त नेक्सस में आ गया है, यूएई के साथ भी है। और इनकी एम्बेसी उस वक्त 2006 के अंदर इनकी एम्बेसी फिर भी वहाँ थी टेल अवीव में, मैं खुद देख के आया हूँ। अब इन्होंने ऑफिशियली इसको रिकग्नाइज कर दिया है। सो द मिडल ईस्ट इज अप्रोचिंग इजराइल प्रॉक्सी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जब आपने देखा कि ट्रंप ने यरूशलेम को इंटेग्रल पार्ट कर दिया इसका, इजराइल का। हाउ डू यू सी द सिचुएशन? मैं आपके प्रोग्राम के दौरान ये भी ट्विटर पे देख रहा था, मोहम्मद बिन जैद जो कि मेंटोर हैं मोहम्मद बिन सलमान के, 4.1 मिलियन ट्विटर फॉलोअर्स। एक ट्वीट नहीं की इस शख्स ने, एक ट्वीट। मोहम्मद बिन सलमान, कोई बयान जारी नहीं किया इस शख्स ने। ये मुस्तकबिल का बादशाह है और खादिमुल हरमैन शरीफैन फलाना ढिमकाना, और ये इस वक्त वली अहद हैं, क्राउन प्रिंस हैं, ठेकेदार हैं उम्मत मुस्लिमा के, हमारे किबला और काबा हैं। आप पूरी उम्मत मुस्लिमा में से उठा के कौन सी उम्मत मुस्लिमा है? ना तो कुछ पाकिस्तान की तरफ से कोई रिएक्शन है, ना मलेशिया की तरफ से है, जो कि बहुत बड़े हैं। अरबों की तो फातह ही पढ़ लेना आप। उनको तो न्यूली फाउंड लव जो है उनका इसराइल के साथ, वो ही नहीं बोलने दे रहा। बल्कि एक हमारे व्यूअर्स हैं जो कि यूएई में मुकीम होते हैं, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे तो अखबारात में कैंपेन चल रही है कि ये क्या ये फ़लस्तीनियों ने लगाया हुआ है, इनको चाहिए ये इलाका खाली करके यहाँ से निकल जाएं। तो वहाँ पे ये कैंपेन चल रही है इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर। तो वो हमने नोम चॉम्स्की को ट्वीट कर दिया कि जनाब नोम चॉम्स्की क्या कहता है, और मैं नोम चॉम्स्की के साथ खड़ा हूँ। तो नोम चॉम्स्की के साथ ना खड़ा हो तो फ़लस्तीन के साथ खड़ा हो। वैसे तुम नोम चॉम्स्की के साथ ही खड़े हो सकते हो आप। पाकिस्तान का जो है वो हुकूमत और दफ्तर खारजा इस वक्त तक इस ब्रूटल उसके ऊपर खामोश है। हम मुस्लिम अक्सरियत का मुल्क हैं और हम ये तवक्को करते हैं कि हमारी हुकूमत जो है इसके ऊपर अगर कुछ अमली तौर पे ना भी कर सके तो ज़ुबानी तौर पे ही कोई इसकी जो है वो मजम्मत कर दे, लेकिन वो भी बहरहाल नज़र नहीं आती। रईस साहब देखें, जो मामला है फ़लस्तीन का और कश्मीर का, उसके बाद और भी दुनिया में मसाइल चल रहे हैं, लेकिन हमें देखना ये था कि ये सारे मसले मुसलमानों के साथ ही क्यों हैं। किसी आपने देखा होगा कि किसी मसीह मुल्क का या किसी और मुल्क का या यूरोप का या किसी और का कोई मसला नहीं आता, सामने भी नहीं आता। अगर कहीं लड़ाई मारकुटाई हो भी जाती है, पीछे वो आर्मीनिया का और आज़रबाईजान का मसला आया था, उससे पहले टर्की ने कोई थोड़ा सा मसला किया था, वो भी मुसलमान का आपस में उलझ पड़े थे ये लोग। इसी तरह ईरान इराक का मसला आया और कितनी जंग हुई, कितना नुकसान हुआ, मुसलमानों का नुकसान हो गया। जॉर्डन में अगर कहीं थोड़ी सी कुछ होता है तो लड़ाई होती है, तो वो भी मुसलमानों के लिए होती है। पूरी दुनिया में जो टेररिस्ट गिने जाते हैं वो मुसलमान गिने जाते हैं। अफगानिस्तान में मसला होता है तो मुसलमान मरता है और मुसलमान ही उसको मार रहा है। इस सारे मामलात के साथ रईस साहब मुझे ये बताइए कि हमारे कौन सा मुल्क है जो सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन है? कोई एक मुल्क है? ठीक है जी, नहीं है। जवाब ना में नफ़ी में है ना। तो फिर उन्होंने ये हुआ कि एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम डेवलप किया, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम। और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम जो था उनका, वो उन्होंने बनाया एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम या एंटी डिफेंस सिस्टम कह लें उसको, एयर डिफेंस सिस्टम कह लें उसको, वो उन्होंने डेवलप किया। फिर उनका आयरन डोम, ये इसराइल का अपना सिस्टम है। इसराइल जो दुनिया भर में असला बेचता है, जो उनकी अपनी टेक्नोलॉजी है, उसमें आयरन डोम है। ठीक है। अच्छा, आयरन डोम जो है, आयरन डोम एक छोटी सी यानी आप समझें कि एक एंटी एयरक्राफ्ट या एक काउंटर एयर डिफेंस सिस्टम है, उसकी बैटरीज हैं और ये मोबाइल है।
ठीक है ना, एक जगह पे एक, दूसरी जगह 3 4 5, हाँ मुख्तलिफ जगहों पे इन्होंने फिट किए ना एक सरहद पे, मतलब कोई बादल नहीं है ये, ये कोई डोम को ऐसा नहीं है ये इन्होंने यहाँ पे बैटरीज मुख्तलिफ लगा दी। और फिर उसके बाद जो है इसका एक उसमें सेंसर्स लगे हुए हैं, एकदम से सेंसर कि उधर से आ रहा है, उधर से आ गया, उधर से, तो ये आप देख लें ना, उधर से आया और इधर से आया, ये हवा में फट रहे हैं, ये एक्चुअली इधर से भी मिसाइल फायर हो रहा है, उधर से भी हो रहा है, और ये एक दूसरे को टकरा के, ये देख रहे हैं ना इस तरह, ये देख रहे हैं, ये आपको हवा में टकराते हुए मिसाइल नजर आ रहे हैं आपस में। ये एयर डोम है और ये मुख्तलिफ बैटरियां मुख्तलिफ जगहों पे लगी हुई हैं, ये इधर से ये टकराव हो रहा है आपस में, एक इधर से आएगा उधर से आएगा, हवा में तबाह हो गए। अब उनके 200 रॉकेटों में से जो है वो फर्ज या 150 फेंके, तो 150 में से 148 को आयरन डोम ने गिरा दिया। ठीक है, और बात ये है कि उसामा साहब अभी हमास वाले क्या है, उनके पास ताकत खुद साख्ता, आप कह रहे एक दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी, इजराइल आज उसका डिफेंस सिस्टम, भारत सुन ले, भारत उसे लेता है, सबसे बड़ा असले का खरीदार है, सऊदी अरब उससे असला ले रहा है, असला किस लिए ले रहा है, वो उस बंदे से असला उसको माल कर रहा है, मल्टीनेशनल कंपनी, पूरी दुनिया में उनकी चीजें हैं। अब देखिए छोटा सा मुल्क है, सारी बातें हमारी वजह क्या है, डॉक्टर साहब। फलस्तीन के गाजा पट्टी शहर से पहले 3 दिनों में 1500 से ज्यादा रॉकेट दागने वाले उग्रवादी गुट हमास के खिलाफ इजराइल की सेना ने जोरदार पलटवार किया है। इस जवाबी कार्रवाई में हमास को तगड़ा झटका लगा है और उसके 11 कमांडर मारे गए हैं। इस खूनी संघर्ष में फलस्तीन की ओर से 70 लोग के मारे जाने की पुष्टि हुई है। वही इजराइल ने कहा है कि उसके 6 नागरिक मारे गए हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि तनाव जारी रहा तो इजराइल और फलस्तीन के बीच में पूर्ण युद्ध छिड़ सकता है। इस संघर्ष में जहां ईरान समर्थक हमास के उग्रवादी गाजा से रॉकेट की बारिश कर रहे हैं, वही इजराइल के फाइटर जेट बम बरसा रहे हैं और तोपें आग उगल रही हैं। इजराइल ने बुधवार को हवाई हमले में गाजा सिटी में एक और बहुमंजिली इमारत को जमींदोज कर दिया। इस घटना से इजराइल और हमास के बीच चल रहा संघर्ष और भड़क सकता है। वही विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि गाजा के उग्रवादी हमले के जवाब में कई रॉकेट दागेंगे। गाजा में मंगलवार को एक इमारत पर हमले के बाद हमास ने उग्रवादियों ने तेल अवीव शहर को निशाना बनाकर कई हवाई हमले किए थे। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इजराइल के साथ शुरू हुए ताजा संघर्ष में मरने वालों की संख्या 70 पहुंच गई, जिसमें 16 बच्चे शामिल हैं। वही इजरायली हमलों में 300 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। इस बीच इजराइल की सेना ने कहा है कि हमास की ओर से अब तक 1500 से ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं। इजरायली हवाई हमलों में हमास के 11 कमांडर मारे गए हैं। एक इजराइल सैनिक भी मारा गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि हमास अभी झुकने के मूड में नहीं है और उसके पास अभी इतने रॉकेट है कि वह अगले 2 महीने तक इजराइल पर हमला जारी रख सकता है। इजराइल सेना का अनुमान है कि गाजा में हमास के पास इस समय 20 से 30 हजार रॉकेट मौजूद है। इस बीच इजराइल ने भी प्रण किया है कि वह हमास के उग्रवादियों को हमेशा के लिए शांत करके ही दम लेगा। तनाव के बीच संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा ही संघर्ष जारी रहा तो दोनों पक्षों के बीच पूर्ण युद्ध छिड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि वह ताज़ा हिंसा को लेकर बहुत चिंतित है। गाजा से आते रॉकेटों और इजराइल के हवाई हमलों ने बुधवार को 2014 से उस संघर्ष की याद दिला दी जो 50 दिन तक चला था। दोनों पक्षों के बीच शुरू हुई मौजूदा संघर्ष के अभी खत्म होने की आसार भी नजर नहीं आ रही है। गाजा के हमास शासकों और अन्य उग्रवादी समूहों ने सैकड़ों रॉकेट दागे, जिससे घनी आबादी वाले तेल अवीव में विस्फोटों की आवाज सुनाई देती रही। वहीं इजराइल ने गाजा पट्टी में 3 बहुमंजिली इमारतों और उग्रवादी समूहों के कई प्रतिष्ठानों को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए। इजराइल ने पहले चेतावनी देते हुए गोलियां चलाई ताकि नागरिक इमारत छोड़कर जा सके, लेकिन बाकी संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बुधवार को थोड़ी देर के विराम के बाद इजराइल ने पुलिस और सुरक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाते हुए दर्जनों हवाई हमले किए। गाजा सिटी में धुएं का गुब्बार उठता दिखा। हमास द्वारा संचालित आतंरिक मंत्रालय ने बताया कि इजराइल के हवाई हमलों में गाजा सिटी केंद्रीय पुलिस मुख्यालय नष्ट हो गया। इमारतों को निशाना बनाना उन तौर तरीके में शामिल है जो 2014 के युद्ध के दौरान भी आजमाए गए थे और अब अंतर्राष्ट्रीय अदालत संभावित युद्ध अपराधों के तहत इसकी जांच कर रही है। इजराइल और फलस्तीनी चरमपंथियों में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने सभी हिंसक गतिविधियों, खासकर गाजा से किए गए रॉकेट हमलों की निंदा की है। साथ ही हिंसा में तत्काल कमी लाने की जरूरत पर बल दिए हैं।
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमती ने बुधवार को ट्वीट किया कि पूर्व यरूशलेम में इस तनाव के मुद्दे पर हुई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में उन्होंने कहा, भारत सभी तरह की हिंसक गतिविधियों, खासकर गाजा से किए गए रॉकेट हमलों की निंदा करता है। तिरुमूर्ति ने इजराइल में एक भारतीय नागरिक की मौत पर शोक जताया और जोर दिया कि हिंसा में तत्काल कमी लाना समय की जरूरत है और दोनों पक्षों को जमीन पर यथास्थिति के बदलाव में बचना चाहिए।